राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज का मेरा विषय है जो करणी सेना के सो कॉल्ड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है योगेंद्र राणा। उसने जो समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बारे में टिप्पणी करी है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये जो योगेंद्र राणा है, ये अपने आप को करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है और इसने जो टिप्पणी करी है वो नेम और फेम कमाने के लिए की है। इसको ऐसा लगता था कि मैं अगर ये टिप्पणी करूँगा, ये घटिया टिप्पणी अगर मैं करूँगा तो मैं रातों रात हिंदू हृदय सम्राट बन जाऊँगा और जितने भी हिंदू संगठन हैं वो मेरा खैर मकदम करेंगे, मेरे को मालाएं पहनाएंगे, मेरे को कंधे पे बिठा के घुमाएंगे। क्योंकि आजकल देश का माहौल भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मुसलमानों के बारे में कुछ भी कह दो तो सरकार भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती और आदमी रातों रात हीरो भी बन जाता है। तो खैर, ये बहुत से लोगों को ऐसी बातें शॉर्टकट लगती हैं फेमस होने के लिए। तो ऐसे ही जैसा अपना भाई योगेंद्र राणा है, ऐसा ही एक अपना भाई ओकेंद्र राणा है हरियाणा में। उसने भी आगरा के अंदर तकरीबन फेमस होने के लिए ऐसा ही स्वांग रचा था। उसने भी अपने कपड़ों के ऊपर सॉस वगैरह छिड़क के और अपने समाज का नायक बनने की कोशिश की थी। और उसी के संगठन करणी सेना के एक पदाधिकारी ने उसकी ये पोल फेसबुक पे लाइव आके खोली। सुनील ठाकुर उसका नाम है। तो ये दोनों योगेंद्र राणा और ओकेंद्र राणा दोनों मेरे छोटे भाई हैं और सबको ये इच्छा होती है कि भाई मैं किसी भी तरीके से कुछ भी करके टेढ़ा मेढ़ा गलत सलत काम करके फेमस हो जाऊं, समाज के अंदर मेरे को लोग जानने लगें। मतलब हर एक ऐसे आदमी को जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है या किसी संगठन से जुड़ा होता है, उसकी ये दिली इच्छा होती है कि मेरे को भी चार लोग जाने पहचाने, अपने समाज का मैं हीरो बन जाऊं। तो योगेंद्र राणा भाई ने सोचा तो अच्छा ही था, लेकिन उसका जो ये दाव है तो उस पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसके संगठन करणी सेना ने ही उससे पल्ला झाड़ लिया। ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हैं। इसमें करणी सेना के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, और राजपूत समाज के भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग, समझदार लोग उसकी बात से पल्ला झाड़ रहे हैं, उसके समाज की, उसके बयान की निंदा भी कर रहे हैं। तो उसने जो बात कही, इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद है, मेरी नज़र में जैसा मेरा विचार है, वो मुस्लिम होने के साथ साथ गुज्जर समाज की भी बेटी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर यही खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर, हिंदू जाट, मुस्लिम जाट, हिंदू राजपूत, मुस्लिम राजपूत, हिंदू त्यागी और मुस्लिम त्यागी सभी मिल जाएंगे। तो ये कभी ना कभी हमारे भाई थे और किन परिस्थितियों में इन्होंने अपना धर्म बदला, ये तो खैर एक सोचने की बात है। लेकिन जो इकरा हसन है वो एक बहुत ही समझदार और इज्जतदार लड़की है, हमेशा अपने सर पे पल्ला रखती है और एक जो भारतीय नारी की एक जो इमेज होती है एक शर्मदार औरत की, वो पूरी तरीके से वो निभाती है। और बाकी जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है, उसके दादा, उसके पिता, उसकी माँ और वो खुद भी सांसद रह चुकी हैं, एक इज्जतदार घराने से वो ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये मामला योगेंद्र राणा ने फेमस होने के लिए इसमें ओवैसी का भी नाम जोड़ा। ओवैसी का इकरा हसन से लेना देना क्या? इकरा हसन तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम गुज्जर समुदाय की बेटी है और ओवैसी एक हैदराबादी मुसलमान है। तो दोनों बातों का कहीं कोई आपस में तालमेल भी नहीं बैठता है। तो मैं योगेंद्र राणा भाई को और ओकेंद्र राणा भाई को भी, अन्य जो भाई ऐसे नेम और फेम की चाह में रहते हैं, उनके लिए मैं एक आसान और बहुत ही सुविधाजनक कंटेंट उनको बता देता हूँ। अगर उनको फेमस होना है तो ऐसे छोटे मोटे घटिया बयान दे के फेमस होने से, वो एक पुरानी कहावत है ना, होंगे अगर बदनाम तो क्या नाम ना होगा। उन्होंने यही सोच के बयान दिया होगा कि बदनाम होके भी मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन ऐसे नाम का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, आपको फेमस होना है तो दोनों भाइयों को, क्योंकि आप दोनों मेरे छोटे भाई हो, ओकेंद्र राणा भी और योगेंद्र राणा भी। आप लोगों को करना ये है कि 1962 में भारत और चीन के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत चीन से युद्ध हार गया था और हमारे बहुत सारे सैनिक उसमें शहीद हुए थे।
तो 1963 के अंदर नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर एक आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति और पूरी कैबिनेट वहाँ पे बैठी थी। और वहाँ पर स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था, जिसको लेखक प्रदीप ने लिखा था और सी रामचंद्रन नाम के संगीतकार ने उसमें संगीत दिया था। और वो गाना किसी हिंदी फिल्म के अंदर नहीं था, बल्कि वो स्पेशल देश को समर्पित गाना था। ए मेरे वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये उस गाने का मेन उसकी लाइन थी। तो उस गाने के अंदर एक और लाइन आती थी, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा या मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो बताते हैं कि इस गाने को सुन के पूरे देश की आंखों में आंसू आए थे और खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रोने लग गए थे जब ये गाना लता मंगेशकर ने नेशनल स्टेडियम के अंदर गाया था। तो इस गाने के अंदर सिख, जाट और मराठा और यहाँ तक के गोरखा और मद्रासी का भी नाम लिया गया है। यानी इन जातियों को मार्शल कौम, लड़ाकू जाति और क्षत्रिय जाति माना गया है। और इसके अंदर राजपूत समाज का नाम पता नहीं क्यों नहीं लिया गया, क्यों आपके इतिहास को भुला दिया गया, क्यों आप तो घोषित रूप से क्षत्रिय जाति हैं और आप अपना इतिहास भी बताते हैं मेवाड़ का, मारवाड़ का, चित्तौड़ का, आमेर का। लेकिन उस समय की सरकार ने आपसे भेदभाव किया, या इस गाने को लिखने वाले ने आपसे भेदभाव किया, या गाने वाले ने आपका नाम छोड़ दिया, ये एक शोध का विषय। इसके बारे में आपको करनी सेना वालों को एक राष्ट्रीय आंदोलन करना चाहिए तथा इस गाने को बैन करवाना चाहिए कि भविष्य में ये गाना कभी भी नहीं बजना चाहिए। क्योंकि इस गाने को सुनने वाला हर व्यक्ति यही सोचेगा कि इस देश के अंदर जो मार्शल रेस हैं वो सिख, जाट, मराठा, गोरखा और मद्रासी हैं तथा राजपूत क्षत्रिय नहीं है। यही 5 कौम क्षत्रिय कौम हैं। और इन जातियों का अपना एक इतिहास भी है। सिखों का जो पुराना इतिहास है गुरु गोविंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर का, महाराजा रंजीत सिंह का। ऐसे ही जाटों के अंदर महाराजा सूरजमल गोकुला जाट, राजा राम जाट, राजा नाहर सिंह, सरदार भगत सिंह का एक इतिहास है। ऐसे ही मराठाओं में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का एक इतिहास है। तो उनके इतिहास को इस गाने में बताया गया, लेकिन आपका राजपूतों का इतिहास इस गाने के अंदर छुपा दिया गया है। तो इसके बारे में अगर आप लोग कोई आंदोलन करेंगे तथा इस गाने को बैन करवाएंगे तो आपका नाम भी होगा, नेम फेम सब आपको मिलेगा तथा आप फेमस भी हो जाएंगे। तो भाइयों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।